दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में दोस्तों 10,000 20,000 नहीं 4 लाख पदों पर बहाली। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप देखिएगा तो 45 विभागों से बहाली होने जा रही है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर 10वीं 12वीं स्नातक, यानी आप में से जितने भी है सभी के लिए वैकेंसी है, अलग अलग तरह का पोस्ट है। और अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 यानी सचिवालय सहायक बिहार दरोगा, आप किस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और साथ में आप लोगों को फुल डिटेल्स में हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले, और ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ये रहा दोस्तों आपके सामने बिहार सरकार का दिखेगा। तो विभागवार यहाँ पर फुल डिटेल सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी देखिए। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें ज़्यादातर टीचर का ही वैकेंसी होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें हर एक तरह का वैकेंसी है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर, जिसमें 10th बस होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके फुल डिटेल्स आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो दिया हुआ है विभागवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरणी। तो विभाग का नाम यहाँ पर देखिएगा, पहले नंबर पर है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग में देखिएगा दोस्तों स्वीकृत बल की संख्या 8,35,504। तो बिहार में देखिएगा सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ा जो विभाग है शिक्षा विभाग ही है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी कार्यरत बल जो है 6,17,913 है, जिसमें से यहाँ पर रिक्त पद है 2,17,591। ये जो दोस्तों 2,17,591 इसी पोस्ट पर वैकेंसी होना है। अब यहाँ पर देखिएगा रिमार्क्स में क्या है कि हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन क्या कहाँ पर कितना क्या नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया गया है। और देखिए आप सभी सबसे मेन है कि सचिवालय सहायक यानी कि CGL 4 के इंतजार में है। तो कौन कौन इंतजार कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए, आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं। तो देखिए CGL 4 की इस बार जो बहाली होने जा रही है बम्पर पदों पर, बहुत अधिक पदों पर। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी कीजिएगा, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। और अभी देखिएगा दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट का मेंस का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट दरोगा पोस्ट का आ गया। अब यहाँ पर है दरोगा की नई वैकेंसी की बारी। तो चलिए आगे आप सभी फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 1,39,946, जिसमें से 65,734 पोस्ट खाली है। इसमें देखिएगा ऑनलाइन प्रतिवेदित यानी इसे संबंधित देखिएगा सब कुछ डिटेल्स ये सब चीज़ें भेजा जा रहा है। और इससे संबंधित वैकेंसी, तो इसमें देखिएगा कुछ ऐसे पोस्ट है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित। तो देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादातर वैकेंसी जो है जिसके पास डिग्री है, जैसे नर्स से संबंधित हो, टेक्निकल डिग्री जो भी है उसी के लिए। और ये जो वैकेंसी दी जाती है BTS यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से मैक्सिमम वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब देखिए बिहार पुलिस दरोगा संबंधित जो विभाग है, यहाँ पर गृह विभाग है। गृह विभाग में आप देखिएगा 1,37,880 टोटल यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें से 96,466 इसमें पुलिस बल यानी कि जिसमें दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, DSP हर एक तरह का पोस्ट है, जिसमें से आप देखिए 41,414 पोस्ट अभी भी यहाँ पर खाली है। इसमें आप देखिएगा कुल स्वीकृत पदों की संख्या ऑनलाइन प्रतिवेदित यहाँ पर दिया हुआ 1,05,276। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 15,008 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और कार्यालय परिचारी के 22 स्वीकृत पद के विरुद्ध 27 कार्यरत है। अब देखिए आप सभी इसमें ग्रुप डी के बारे में जानना चाह रहे होंगे, यानी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट के बारे में। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी दोस्तों आ रही है 40,000 प्लस पोस्ट पर। और देखिए सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर, तो सबसे बड़ी जो वैकेंसी आपके लिए रहने वाली यही ग्रुप डी की। और ये जो बहाली आएगी BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, इसके लिए बस आपको एक एग्जाम देना, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कोई भी जानकारी रहता है हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, साथ में सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इसके बाद देखिए ऑफिस अटेंडेंट से संबंधित जो वैकेंसी है अलग अलग विभागों से रहने वाली है। इसके बाद देखिएगा ग्रामीण विकास विभाग, तो इसमें 11,784 सीट खाली है, जिसमें से देखिएगा यहाँ पर कुल स्वीकृत पद यहाँ पर 23,964 ऑनलाइन प्रतिवेदित है। और इसके बाद यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस नंबर ये सब चीज़ें दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा नगर विकास एवं आवास विभाग, तो 1948 है। और नगर विकास एवं आवास विभाग में देखिएगा तो बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी यानी LDC से संबंधित पोस्ट है, जो कि BSSC आयोग के माध्यम से की जाएगी। पंचायती राज विभाग में देखिएगा 551 पोस्ट यहाँ पर खाली है। कृषि विभाग में 3,015। अब देखिए कृषि विभाग से संबंधित आप सभी वैकेंसी के इंतजार में, तो यहाँ पर देखिएगा अभी भी 3,015 सीट खाली है। और ये वैकेंसी BSSC आयोग यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से फॉर्म निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस कॉलम में जो भी चीज़ें दिया हुआ है रिक्त पदों का विवरण है। और यहाँ पर अभी CM नीतीश कुमार जी की ओर से क्या कुछ ऑर्डर दिया गया इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले। तो आपसे वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, धैर्य से देखिए और हर एक विभाग के बारे में आपको फुल डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा।
इसके बाद देखिएगा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में, तो यहाँ पर 4814 पोस्ट खाली है। कला संस्कृति विभाग में सूचना यहाँ पर डिटेल्स नहीं है। इसके बाद देखिएगा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 762 सीट है। भवन निर्माण विभाग में 3828 सीट है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2994 सीट है। वाणिज्य कर विभाग में 1479 सीट है। सहकारिता विभाग में 2106 सीट है। आपदा प्रबंधन विभाग में देखिएगा 1065। ये जो भी सीट है दोस्तों खाली सीट है। और यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से देखिएगा तो ये है कि इस जितने भी खाली पद है सभी को भरा जाए, मिशन मोड में कंप्लीट किया जाए। इसमें देखिएगा ज़्यादातर जो वैकेंसी आने वाली है CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, इसमें कांस्टेबल से संबंधित वैकेंसी आएगी। फिर इसके बाद देखिएगा बिहार में भर्ती आयोग जो है BPSSC यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बहाली इसके माध्यम से की जाती है। इसके बाद देखिएगा BPSC। अभी देखिएगा सबसे अधिक जो बहाली हो रही है BPSC के माध्यम से, क्योंकि इसमें TRE यानी टीचर संबंधित वैकेंसी ऐड हो गया है इस कारण से। इसके बाद देखिएगा अगला आयोग जो है BSSC है। देखिए BPSC के माध्यम से टीचर की जो बहाली आती है, जो DLED BEd की है उसके लिए ज़्यादातर पोस्ट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल है यानी 10th 12वीं किए हैं और चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर बस आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए 2 एग्जाम देकर, तो आप BSSC के माध्यम से जो है LDC यानी लॉर्ड डिवीजन क्लर्क से संबंधित वैकेंसी हो गया, जो कि इंटर लेवल वैकेंसी। इसके बाद देखिएगा CGL 4 और बिहार SSC ग्रुप D 40,000 पोस्ट की वैकेंसी होने जा रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। और इसमें जो भी देखिएगा वैकेंसी दी जाती है सभी फुली ऑफिशियल कामकाज रहता है, जिसमें आपको बस एग्जाम निकालिए सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल कुछ चीज़ें आपको नहीं देना है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, तो BTSC आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी की जाती है JEE यानी जूनियर इंजीनियर संबंधित, इसके बाद डॉक्टर संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितने भी हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी है उससे संबंधित वैकेंसी दी जाती है। तो ये अलग अलग तरह का आयोग है CSBC, BPSSC, BPSC, BSSC, BTSC, इन सभी आयोगों के माध्यम से। इसमें देखिए सबसे मेन जो आपके लिए रहने वाला है फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब, जिसमें आपको पावर सब कुछ मिले, तो BSSC है। और BSSC में CGL 4 की वैकेंसी आ रही है। बम्पर पदों पर बिहार SSC ग्रुप D की वैकेंसी आ रही है। तो इन सभी वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना, अगले 1-1.5 महीने में एक एक करके सभी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चलिए और अन्य विभागों से संबंधित देखिए, और फिर आगे आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों निर्वाचन विभाग में 25 सीट है। ऊर्जा विभाग में 5563 सीट। पर्यावरण वायु एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 2520 सीट। अब ये देखिए इसी में फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर यानी वन दरोगा एवं वनपाल की भर्ती की जाती है। तो इसमें देखिएगा 2520 सीट खाली है, यानी बम्पर सीट खाली है और अधिक सीट खाली है। इसलिए यहाँ पर इस बार फॉरेस्ट गार्ड की CSBC के माध्यम से बम्पर पदों पर वैकेंसी आ रही है। वित्त विभाग का देखिएगा 1504 सीट है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 6261 सीट। अब देखिए CGL 4 वाली जो वैकेंसी है यहाँ पर 3845 सीट देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग में खाली है, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सेक्शन ऑफिसर। ये इसमें देखिएगा तो ज़्यादातर जो पोस्ट है ये CGL 4 से संबंधित यानी सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO का पोस्ट है। इसमें देखिएगा 3845 सीट खाली है। इसमें ASO नहीं है और भी प्रमोशन वाले पोस्ट SO और फिर उप सचिव ये सब पोस्ट सभी मिला करके यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा उद्योग विभाग तो 677, जनसंपर्क विभाग में 1074, श्रम संसाधन विभाग में 5039। अब देखिए आप जिस वैकेंसी के इंतजार में जिससे संबंधित जानना चाहते हैं सभी का यहाँ पर डिटेल्स है और स्वीकृत बल कितना क्या है कुछ में देखिएगा नोटिफिकेशन जारी भी किया गया, इसके बारे में भी यहाँ पर रिमार्क्स ये सब चीज़ें बताया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग में 301 सीट है। लघु जल संसाधन विभाग में 7548। ये देखिएगा तो JEE से संबंधित वैकेंसी है, इसी विभाग के माध्यम से यहाँ पर देखिएगा तो JEE की बम्पर पदों पर वैकेंसी दी जाती है। तो ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर पोस्ट JEE से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 430 सीट, योजना विकास विभाग में 3128 सीट। तो ये देखिएगा योजना सहायक और भी बहुत अलग अलग तरह का पोस्ट इसमें है, सांख्यिकी संबंधित ये सब पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित 218, ये भी JEE की वैकेंसी दी जाती है। इसके बाद देखिएगा मद्य निषेध विभाग में तो मद्य निषेध सिपाही का देखिएगा तो 1500 पोस्ट पर बम्पर पदों पर वैकेंसी निकाला गया था। फिर से यहाँ पर बम्पर पदों पर वैकेंसी आई क्योंकि अभी भी देखिएगा सीट खाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये देखिएगा राजस्व कर्मचारी वाले पोस्ट है। इसमें देखिएगा तो अभी 3500 सीट बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल के माध्यम से आई है। फिर भी यहाँ पर देखिएगा अच्छा खासा सीट खाली है। इसके अलावा सर्वे कर्मचारी अलग अलग तरह का इसमें पोस्ट है, तो सभी मिलाकर अभी 15,214 सीट खाली है। पथ निर्माण विभाग में देखिएगा 2465 और ये जो है JEE से संबंधित वैकेंसी है। ग्रामीण कार्य विभाग में 3346, इसमें भी ज़्यादातर पोस्ट जो है JEE से संबंधित ही भरा जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 7163 सीट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 6688 सीट, समाज कल्याण विभाग। अब देखिए समाज कल्याण विभाग वाले जो पोस्ट है ये आंगनबाड़ी से संबंधित है, सेविका से संबंधित है। इसमें जो वैकेंसी दी जाती है इसमें देखिएगा 2,30,975 सीट स्वीकृत है, जिसमें से 10,084 सीट खाली है। इसके बाद देखिएगा पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, निगरानी विभाग अलग अलग तरह का। परिवहन विभाग में यहाँ पर 7521 सीट खाली है। जल संसाधन विभाग में 13,712 सीट खाली है।
खेल विभाग का देखिएगा तो अभी यहाँ पर नया यहाँ पर नियमावली बना ही है, तो सीट तो स्वीकृत हो गया, लेकिन ये देखिएगा तो थोड़ा पहले का, इसलिए इसमें अपडेट नहीं है। तो कुल देखिएगा बिहार में सरकारी नौकरी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट और फिर परमानेंट बहाली मिलाकर टोटल जो सीट है 16,26,927 है, जिसमें से आप देखिएगा 11,53,951 सीट भरा गया है और 4,72,976 सीट खाली है। यानी दोस्तों 4,72,000 देखिएगा तो अभी भी सरकारी नौकरी के लिए सीट खाली है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है इन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये डिटेल्स यहाँ पर है। रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव और सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा राज्याधीन सेवाओं संवर्गों के अंतर्गत कार्यरत बल रिक्त या अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो बिहार में सरकारी नौकरी के लिए सबसे ऊपर जो होता है सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी है, और उसी की ओर से ये लेटर जारी किया गया कि कहाँ कितना क्या सीट खाली है, जिससे रोस्टर क्लियरेंस करके सब कुछ यहाँ पर वैकेंसी निकाला जाए। तो यहाँ पर देखिए कार्यरत रिक्त पदों की यहाँ पर समीक्षा, ये सभी चीज़ों के बारे में कहा गया। यहाँ से चलिए आप सभी एक चीज़ और देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा विधानसभा चुनाव से पूर्व 12 लाख नौकरी देंगे नीतीश। तो यहाँ पर देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से अभी कुछ ही यानी 4-5 दिन पहले ये कहा गया है। और ये देखिएगा तो अभी क्या हो रहा था बिहार में उपचुनाव, तो उपचुनाव में ये बातें कहा गया है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में जो टारगेट रखे थे इसको हर हाल में पूरा करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिएगा तो ये था कि 12 लाख हम यहाँ पर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, जिसमें 5-6 लाख यहाँ पर अलग अलग तरह का टीचर ये सब चीज़ें मिलाकर फिलअप हुआ है, और बाकी जो भी सीट है उसको भी भरेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री ने कहा हमने बिहार में 22,48,000 रोजगार देने का लक्ष्य पूरा किया है। वही सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा 2025 के कार्यकाल से पूर्ण किया जाएगा, जिसमें देखिएगा 5,15,000। ये 5,15,000 में टीचर अलग अलग तरह की जो भी बहाली हुई है उसके बारे में है, और बाकी देखिएगा आने वाले समय में अलग अलग तरह का पोस्ट का बहाली निकाला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आरक्षण से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीज़ें हो गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, और जो भी वहाँ से डिसीजन आता है यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो पुराना वाला नियमावली अनुसार है ही कि 50% आरक्षण के अनुसार वैकेंसी निकालना, और नया जो था 65%। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ये सब जो भी डिसीजन आएगा या तो 50 वाला लागू होगा या फिर 65 वाला। तो यहाँ पर ये है कि भर्ती में ज़्यादा डिले नहीं होने वाला, बस 1-1.5 महीने का यहाँ पर ये है। और इसके बाद देखिएगा एक तरह की सभी तरह की पोस्ट की वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा। सबसे टॉप लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो लेटर है 13 जून का यहाँ पर है, तो कुछ दिन पहले का, और बाकी आप लेटेस्ट वाला आप सभी देख ही लिए यहाँ से क्या कुछ था। और यहाँ पर देखिएगा रोस्टर क्लियरेंस को लेकर हर एक अपडेट सब कुछ यहाँ पर मांगा गया है कि यहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर जारी किया जाए, जिससे रोस्टर क्लियरेंस हो जाए और फिर इसके बाद एक एक करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब देखिए आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि CGL 4 दरोगा ये सब वैकेंसी कब आएगी। देखिए सबसे टॉप लिस्ट में CGL 4 दरोगा यही सब वैकेंसी है, और बिहार SSC ग्रुप डी है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए। 10वीं पास पर आपको बिहार SSC ग्रुप डी में 40,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, 40,000 प्लस इसमें सीट रहने वाला है। और इसके लिए बस आपको एक एग्जाम देना है, बाकी टीचर की भर्ती TRE 4, इसके अभी TRE 3 कंप्लीट होगा, इसके बाद TRE 4 की फिर से वैकेंसी आ रही है। बिहार SSC ग्रुप डी, बिहार पुलिस की फिर से वैकेंसी आ रही है। जितने भी विभाग है सभी को मिशन मोड में वैकेंसी को लेकर काम पर लगा दिया। इसी तरह से दोस्तों हम आप लोगों को बिहार में जितनी भी तरह की कोई भी सरकारी नौकरी संबंधित वैकेंसी आएगी हर एक का अपडेट इसी तरह से देते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।